सूत जी महाराज कहते हैं एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते मार्ग भ्रमित हो गए। मार्ग जब भ्रमित हुआ तो महाराज बहुत भूख प्यास लगी। अकेले ही महाराज शमीक मुनि की कुटिया में पहुंचे। आश्रम में गए तो शमीक मुनि महाराज समाधि लगा करके विराजमान थे। लगा कि कहीं ये समाधि नकली तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं आया हूं तो कहीं मेरा स्वागत ना करना पड़े इसलिए झूठी समाधि लगा ली। क्यों ना देखा जाए कि समाधि असली है कि नकली है। वहां मरा हुआ सर्प पड़ा था, वाण के अग्रभाग से उसे उठाया, महात्मा जी के गले में डाल दिया। महात्मा भी असली और समाधि भी असली। बहुत देर तक चिल्लाता रहा, किसी ने सुना नहीं, चला गया। एक गौरमुख नाम का ब्राह्मण वहां पर ये सब देख रहा था। तुरंत भाग करके महाराज शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। उनके पास जाकर के बोला, एक राजा आए, उन्होंने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। जैसे ही सुना कि महाराज राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, तुरंत महाराज कौशिकी नदी में स्नान करते करते कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और जल को हाथ में लेकर के वहीं पर श्राप दे दिया। श्राप नहीं दिया, वाणी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया। कौशिक्यावपस्थित वाग वज्रम विससर्ज इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हे राजन, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि पुनः वापस आए। पिताजी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगे। जब बहुत देर रोते रहे, शमीक मुनि की समाधि खुली। देखा, क्यों रो रहे हो? बालकों ने बताया, महाराज राजा ने आपका अपमान किया। लेकिन इसने महाराज उन्हें दंड दे दिया। क्या दंड दिया? कहा महाराज श्राप दे दिया है। संत कहते हैं शमीक मुनि ने खूब पुत्र को डांटा कि ऐसा राजा हमें भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। अरे राजा तो हमारी कुटिया में आए थे, हमारा तो धर्म बनता था उनका स्वागत करना, हमने उनका स्वागत नहीं किया। पर चलो, अब जो हुआ वो हुआ। गौरमुख नाम के ब्राह्मण को तुरंत महाराज परीक्षित जी के पास भेजा। कहा उन्हें बता दो कि आपके पास केवल 7 ही दिन है। 7 दिनों में महाराज जो कर सकते हो करो। गौरमुख नाम का ब्राह्मण गया, महाराज परीक्षित जी को कहा कि आपको ऋषि श्रृंगी ने, जो शमीक मुनि के पुत्र हैं, उन्होंने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। अब केवल आपके पास 7 ही दिन है महाराज, जो करना चाहते हो करो। तुरंत महाराज परीक्षित जी ने अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सिंहासन पर विराजमान किया और सारे राज्य को छोड़ करके महाराज शुकताल में जाकर के गंगा किनारे जाकर के विराजमान हो गए। जो संत आए उन संतों से केवल यही पूछते, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? कृपा करके आप हमें बताएं उसे क्या करना चाहिए जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा हो। कोई भी संत कुछ कहता नहीं। जैसे जैसे संतों को पता चला, बहुत सारे संत महाराज परीक्षित जी का दर्शन करने के लिए आए। संत कहते हैं उसी समय श्री शुकदेव जी महाराज जी का वहां पर आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामडमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। संत यहाँ कहते हैं तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र। समझने वाली बात है। हमारे संत यहाँ बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कुछ कहते हैं कि महाराज भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज आए। कुछ कहते हैं महाराज परीक्षित जब गर्भ में थे तो उत्तरा जी भगवान के पास गई तो ब्रह्मास्त्र से महाराज उनकी रक्षा करनी थी, तो भगवान सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के रक्षा करने के लिए गए। लेकिन आज जब किसी एक ब्राह्मण ने वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया है तो उस वाणी रूपी वज्र से बचाने के लिए भगवान ही स्वयं, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र, भगवान ही स्वयं व्यासपुत्र शुकदेव होकर के भगवान वहां प्रकट हुए हैं।
कि मेरे भक्त पर वाणी रूपी जो वज्र लगा है, तो वाणी से ही अपने भक्त का कल्याण करना है। इसलिए भगवान शुकदेव बन करके वहां प्रकट हुए। जैसे ही शुकदेव जी महाराज जी को आते हुए देखा, समस्त ऋषियों ने महाराज उनका स्वागत किया। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। सुंदर सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया, चरणों में प्रणिपात किया, खूब चरण वंदन किया। कहा महाराज मेरे मन में बस एक ही प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्। जो व्यक्ति संसार में से जाने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज पूछ सकते थे कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा मैं मरने वाला हूं। कहा महाराज जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए।